कैसे हो आप लोग। मैं आ गया हूँ नई यूनिट के साथ जो कि होने वाला है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट 4। तो गाइस मैंने ऑलरेडी 3 यूनिट आपको करा रखी है, यूनिट 1 और यूनिट 2 3। तो मैंने उसमें इजी तरीके से एक्सप्लेन करा है सारी चीज़ें। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे, प्ले लिस्ट में मैंने अवेलेबल करा रखे हैं। और गाइस आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले आगे वीडियो कंटिन्यू करने की। और मैंने इस नोट्स को बहुत इजी तरीके से बनाया गाइस, बहुत इजी तरीके से मैंने डायग्राम एक्सप्लेन करा है, जिससे आप लोगों को इजी समझ में आ जाए। वीडियो आप लास्ट तक देखिए विदाउट मिस। अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, उल्टी सीधी सारी चीज़ें उल्टी सीधी लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। आप वीडियो को बस केयरफुली लिसन करो और गाइस ध्यान से देखो। तो गाइस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जो कि आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे टॉपिक वाइज में बांट रखा है गाइस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला टॉपिक फ्रेमवर्क है फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल, कंट्रोल कॉस्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसे देख लीजिए। तो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है गाइस सिंपल सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। मैंने इसे दो टाइप में बता के रखा है आपको, जैसे कि एक तरीके से मैंने फ्रेमवर्क रखा है और दूसरा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो बेसिकली ये क्या है गाइस, ये प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क इज सेट ऑफ प्रोसेसेस, टास्क एंड टूल दैट गाइड एंड ऑर्गेनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब गाइस कि जैसे कि टास्क और टूल्स का एक सेट जो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को गाइड और ऑर्गेनाइज करता है, एक तरीके से ये है गाइस। और यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट framework consists of the processes, tasks and tool used to the take project for start to finish। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं गाइस इसमें कि जैसे कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में जो जो प्रोसेस, टास्क और टूल होते हैं जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट से फिनिश तक ले जाने के लिए यूज होते हैं, ऐसा कह रहा है। तो गाइस ये बेसिकली 3 टाइप में है, जो कि होने वाला प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल और टूल्स एंड टेम्पलेट। मैंने इसे 5 पेजेस में बांट रखा है, जैसे आप देख सकते हैं इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, क्लोजर। तो इसे मैंने आगे एक्सप्लेन करा है। मैंने डायग्राम इसलिए लिया है गाइस, इजी तरीके से आप समझ में आ जाए। अब इसे देख के याद कर लीजिए, जिससे आपको याद रहे एग्जाम में इजी तरीके से आप लिख पाए गाइस। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, इंटर्नशिप भी चाहिए या फ्री कोर्सेज करना चाहते हो, तो एक बार जरूर विजिट करो EI लर्निंग पाई। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट जॉब, इंटर्नशिप, बहुत सारे फ्री कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, डेली फ्री रिवॉर्ड, मतलब सीखो भी और ग्रो भी करो। अभी विजिट करो EI लर्निंग पाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए मैंने डायग्राम का यूज करा है। तो गाइस मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे देख लीजिए, आपने लिखा द कंट्रोल साइकिल इज द प्रोसेसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब आप समझ सकते हैं प्रोजेक्ट साइकिल, वो साइकिल है एक तरीके से, जैसे मॉनिटर किया जाता है प्रोजेक्ट को, कंट्रोल किया जाता है, वो चीज़ है। और इसमें टूल्स एंड टेम्पलेट हमारा जो है क्या है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट प्लान्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिपोर्ट, रिक्स, कॉमन टूल फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट। मतलब कि एक तरीके से टूल है जो रिपोर्ट को, रिक्स को और प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज होता है। और इसमें एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं वाटरफॉल का जो यूज हो रहा है इसमें, क्रिटिकल चैन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसके 5 बेनिफिट हैं आई थिंक, देख सकते हैं आप। पहला कंसिस्टेंसी, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे प्लानिंग एग्जीक्यूट करना, सेट डेडलाइन सेट करना, और ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी में आती है। और क्लियरिटी, मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब ये है। स्पेसिफिक और सिंप्लीफिकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि चीज़ों को आसान करना, आसानी से सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन करना, ये सारी चीज़ें होती है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि बेहतर बनाना, सारी चीज़ों को फ्रेमवर्क में लेकर चलना, डिजाइन करके, और सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना, और डेडलाइन के पहले, टारगेट के पहले। तो यही चीज़ें हैं सर एक तरीके से। और कम्युनिकेशन आप समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम मेंबर के बीच में बातचीत करना अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। और इसमें मैंने यही चीज़ें एक्सप्लेन करा है जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरिटी मतलब ऑल प्रोजेक्ट टास्क नीडेड टू कंप्लीट देम क्लियरली। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं ब्रोकन डाउन टू इनटू स्मॉलर टास्क, ईजियर फॉर ए प्रोजेक्ट मैनेज टू delegate tasks। और यहाँ पे ऑप्टिमाइज का मतलब समझ सकते हैं enables them to successfully allocated and optimize resource for future project। मतलब चीज़ों को बेहतर करना अच्छे से फ्यूचर के लिए। और कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं गाइस, इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द कॉलेज एंड बूस्ट इंफॉर्मेशन फ्लो एमॉन्ग एम्प्लॉइज। और गाइस बेसिकली हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो गाइस मतलब आप समझ सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, नाम से समझ गए कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। जैसे कि बहुत सारे डेटा का कलेक्शन, इन्फॉर्मेशन हो गया, सोर्स हो गया, ये सब सारी चीज़ों का कलेक्शन। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस कलेक्शन ऑफ डेटा। Data collection is the process of collecting information relevant source in order to find a solution to the given statistical query। मतलब आप समझ सकते हो कि जो क्वेरी हमें दिया गया है स्टैटिकल, उसे डेटा कलेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना रिलेवेंट सोर्स के थ्रू, ये बेसिकली है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इट्स हेल्प शो हाउ मच वर्क इज कंप्लीटेड एंड व्हाट टास्क आर रिमेनिंग टू मेंटेन कंट्रोल ओवर ये जैसे कि यह बताता है गाइस कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कौन से टास्क बचे हैं, ताकि प्रोजेक्ट पर कंट्रोल बना रहे। और गाइस यहाँ पे मैंने इसी तरीके से डेटा कलेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करा है। जैसे आप देख सकते हैं पर्पज ऑफ डेटा कलेक्शन, इसका पर्पज क्या है, मेंटेन करना प्रोजेक्ट को। और यहाँ पे नो टास्क रिमेनिंग, ट्रैक वर्क कंप्लीटेड, फोरकास्ट रिमेनिंग वर्क, और यहाँ पे गैदर पार्शियल इन्फो। ये सारी चीजें आपको देखकर ही याद हो जाएगी चीजें, जैसे आपको रटने की जरूरत नहीं है गाइस।
और आप थर्ड ईयर वाले बालक है, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी गाइस, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुका है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से और इजी तरीके से। अब मैंने डायग्राम इसलिए यूज करा कि आप इसे देख कर याद कर लीजिए और एग्जाम में लिख कर आइए। ये सारी चीजें हैं। इसका पर्पज आप कलेक्शन का आप समझ सकते हैं कि मेंटेन करना प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे गैदर पार्शियल इन्फो और टास्क फॉर वर्क कंप्लीशन, ये चीजें हैं इसमें। आप इसे एक बार देख लीजिए ध्यान से। और मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है पार्शियल कंप्लीशन रिपोर्ट, मतलब देख सकते हैं जैसे कि गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन पार्शियल कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट होने के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, और एस्टिमेट रिमेनिंग वर्क बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि जो मतलब जो काम बचा है उसका एस्टिमेट लगाओ, परसेंटेज निकालो कंप्लीशन के बेसिस पर। और मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक नर्सरी एडजस्टमेंट, मतलब कि गाइस एक तरीके से समझो कि प्रोग्रेस पर नजर रखो और जो जरूरी बदलाव हो उसे करो। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रिपोर्टिंग रिस्क यूजिंग ए ट्रैफिक लाइट मेथड, मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि एनालाइज द प्रोजेक्ट एलिमेंट और कंपोनेंट यूजिंग ए ट्रैफिक लाइट कॉन्सेप्ट। तो गाइस इसे ट्रैफिक लाइट के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, जैसे कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट लेवल एलिमेंट फॉर असेसमेंट, ब्रेक द फर्स्ट लेवल एलिमेंट इनटू सेकंड लेवल एलिमेंट, तो ब्रेक करते हैं हम फर्स्ट लेवल को सेकंड लेवल एलिमेंट से, और एनालाइज द सेकंड लेवल एलिमेंट एंड मार्क द कलर, जो हमारा सेकंड लेवल हमारा उसे मार्क करते हैं एनालाइज करके कलर से, जैसे कि एनालाइज द सेकंड लेवल एलिमेंट एंड मार्क द कलर, मतलब कि सेकंड लेवल एलिमेंट का एनालाइज करो और कलर से मार्क करो एक तरीके से। जैसे कि देख सकते हैं ग्रीन का मतलब ऑन टारगेट, एम्बर येलो का मतलब जैसे देख सकते हैं हम नॉट ऑन टारगेट बट रिकवरेबल, रेड का मतलब आप समझ सकते हैं नॉट टारगेट डिफिकल्ट। तो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम लगा रखा है, मैंने इसे आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। डायग्राम मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ जैसे आपको इसे देखकर इजीली समझ पाए और एग्जाम में लिख पाए। जैसे आप देख सकते हैं ये बेसिकली गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एस्टिमेशन वर्क, मॉनिटर प्रोसेस प्रोग्रेस। तो रिस्क रिपोर्टिंग ट्रैफिक लाइट के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑन टारगेट पे है, रिकवर है और डिफिकल्ट टू रिकवर, और जैसे कि फोकस आइडेंटिफाई फर्स्ट लेवल एलिमेंट, एक्सपेंशन, असेसमेंट, रिव्यू, रिव्यू टू, ये सारी चीजें इसमें जैसे कि आप इजीली समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है विजुअलिंग प्रोग्रेस। तो गाइस ये बेसिकली क्या है, सॉरी, विजुअलिंग प्रोग्रेस मींस कलेक्टिंग डेटा एंड शोइंग इट विजुअली, मतलब हम जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसे विजुअली मतलब देख के, जैसे मैं अभी डायग्राम के बारे में आपको बता रहा कि आपको देख के चीजें याद हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो यही कह रहा है कि हम विजुअली शो करेंगे उसे। जैसे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द प्रोजेक्ट स्टेटस टू एवरीवन इन्वॉल्व, मतलब कि सारे लोग इसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो सकता है और सारे लोग इसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक तरीके से। और इसे गाइस बेसिकली चार तरीके से बनाया गया है, गैंट चार्ट, स्लिप चार्ट, बार चार्ट, टाइमलाइन। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट टेक्निक जो है ट्रैकिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस का, वो होने वाला है गैंट चार्ट। और गाइस देख सकते हैं गैंट चार्ट इज नेम्ड आफ्टर हेनरी गैंट के नाम पे ये पढ़ा है बेसिकली, और 1861 से 1919 तक ये चला था चीजें। और रिपोर्टेड प्रोग्रेस इज रिकॉर्डेड ऑन दी चार्ट, मतलब जितना भी रिपोर्ट प्रोग्रेस होता है हम रिकॉर्ड करते हैं चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे मॉड्यूल 1 में देख सकते हैं इसमें तीनों वीक में अच्छे परफॉर्मेंस थे, यहाँ पे मॉड्यूल 2 में देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन से देख रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस 2 वीक तक है, और यहाँ पे मॉड्यूल 3 तक देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्ट्रीम लेवल हाई लेवल पे है। तो ये चीजें थी इसमें। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला सेकंड पॉइंट, स्लिप स्लिप चार्ट। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, प्रोवाइड मोर स्ट्रीकिंग विजुअल इंडिकेशन ऑफ द दोज एक्टिविटीज दैट आर नॉट प्रोग्रेसिंग टू शेड्यूल, मतलब इसका सीधे सा मतलब कि एक्टिविटीज का ज्यादा दिखाने वाले विजुअल इंडिकेशन देता है जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस नहीं कर रही है, ये चीजें हैं एक तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लीप चार्ट इज द वर्जन ऑफ द गैंट चार्ट वेयर ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। बेसिकली आप समझ सकते हैं गैंट चार्ट के एक वर्जन है जिसमें टॉप से बॉटम तक एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसमें आप चीजें देख सकते हैं, जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे टॉप से बॉटम की साइड, देख सकते हैं यहाँ पे ये चीजें इसमें। आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, डायग्राम मैंने प्रोवाइड करा है, आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे मॉड्यूल 1 में कोर सिस्टम 100% जा रही है बिल्कुल ग्रीन लाइन से, और यहाँ पे देख सकते हैं 8 मॉड्यूल में फर्स्ट 10% ही वीक जा रही है पर वीक में, यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइन है यहाँ पे। तो वही चीजें हैं इसमें गाइस। तो मैं करता हूँ, थर्ड पॉइंट हमारा बाल चार्ट है। तो क्या है, टू शो विदर टारगेट हैव बीन मेट और नॉट, सर्किल इंडिकेट स्टार्ट डेट ऑन कंप्लीशन डेट। तो क्या कर रहा है बेसिक, ये टारगेट ये दिखाने के लिए बेसिकली करते हैं कि ये टारगेट मीट हुए या ना हुए, और देख सकते हैं कि इसमें स्टार्ट डेट को और कंप्लीशन डेट को ये बताते हैं सर्किल। और इसमें देख लीजिए आप, स्टार्ट डेट सर्किल एंड कंप्लीशन डेट सर्किल एज ड्रॉ फॉर मॉड्यूल, सॉलिड सर्किल, डिसेट सर्किल, ये देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड सर्किल ये है, और यहाँ पे देख सकते हैं डिसेट सर्किल। तो ये चीजें इसमें है, इसे भी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, मैंने ये तरीके से आपको एक्सप्लेन करा है। और गाइस हमारा 4 पॉइंट होने वाला है द टाइमलाइन। तो ये क्या कर रहा था, रिकॉर्डेड द वे दैट टारगेट्स हैव चेंज थॉट आउट द प्रोजेक्ट, मतलब कि गाइस ये रिकॉर्ड करता है कि टारगेट पूरे प्रोजेक्ट के दौरान कैसे बदले हैं, ये ऐसे मान के चलिए एक तरीके से। और सेकंड लाइन कह रहा है, एनालाइज एग्जिस्टिंग सिस्टम एट स्टार्ट दिस वाज ड्यू टू फिनिश ऑन मंडे ऑफ वीक 2 एंड इट डिड फिनिश देन, मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया वीक 1
सिर्फ वीक 3 एक्चुअल हमने यहाँ सोचा था और अभी प्रोग्रेस में हमारा यहाँ चल रहा है। मैंने एग्जाम के थ्रू आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कॉस्ट मॉनिटरिंग। तो ये क्या करेगा, कॉस्ट मॉनिटरिंग इज अबाउट कीपिंग ट्रैक ऑफ हाउ मच मनी इज बीन स्पेंड ऑन ए प्रोजेक्ट। मतलब कैसे इसका समझ सकते हैं कि एक तरीके से कॉस्ट मॉनिटरिंग का मतलब है कि प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च हो रहा है उसका हिसाब रखना। और कैसे देख सकते हैं कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइम पर हो सकता है लेकिन बजट से ज़्यादा खर्चा हो सकता है इसमें, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ये चीज़ इसमें लिखा है, स्टिल गो ओवर बजट। और यहाँ पे देख सकते हैं इट नेसेसरी टू मॉनिटर बोथ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड कॉस्ट टू इंश्योर सक्सेस विद इन द एलोकेटेड बजट। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि हमने जो एलोकेट बजट करा है चीज़ों को सक्सेस इंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट प्रोग्रेस और कास्ट दोनों मॉनिटर करना जरूरी है, एक तरीके से समझ के रखिए आप। वाई इज इंपॉर्टेंट गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है ओवर बजट के लिए, ऑन टाइम और इंश्योर ट्रू प्रोजेक्ट सक्सेस। इसके लिए ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पर हो सकता है लेकिन बजट से ऊपर जा सकता है, इसलिए सिर्फ कॉस्ट मॉनिटर करना काफ़ी नहीं है। इसका कहने का मतलब सीधी सी बात ये है गाइस। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है चीज़ों को कॉस्ट मॉनिटरिंग के बारे में, वाई इज इंपॉर्टेंट। मैंने जो अभी आपको ऊपर पढ़ के बताया वही सारी चीज़ लिखे हैं। और बेसिकली इसमें 4 टाइप के मेथड होते हैं, बजट, रिसोर्स, क्वालिटी, एक्टिविटीज़। और इसके देख सकते हैं मेथड जो है एक्टिविटी बेस्ड, सेकेंड मेथड आपको जैसे बजट, प्रोग्रेस मैपिंग, सॉरी प्रोसेस मैपिंग, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये बजट जो है कॉस्ट वर्सेस बजट हो सकता है, बेस्ड ऑन रिसोर्स पे हो सकता है, बेस्ड ऑन क्वालिटी पे, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ पे, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें लिख रखा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिकॉर्ड ऑफ हाउ मनी इज स्पेंड प्रोसेस मनी इज इक्वल टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट फ्लो। ये चीज़ें हैं गाइस। इसमें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है बजट क्या है। बजट है मॉनिटरिंग कॉस्ट अगेंस्ट द प्लान्ड बजट। हमने जो प्लान बनाया है बजट का उसको मॉनिटर करना है, एक तरीके से समझ सकते हैं कि प्लान्ड बजट के अगेंस्ट कॉस्ट मॉनिटर करना। रिसोर्स बेस्ड क्या है, जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं उनके आधार पर कॉस्ट मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं गाइस। और मॉनिटरिंग कास्ट बेस्ड ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड बिगिन मेंटेन्ड, मतलब कि समझ सकते हैं कैसे जो हमारे क्वालिटी के आधार पर है, जैसे कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं उनके आधार पर कॉस्ट मॉनिटर करना। और एक्टिविटी बेस्ड, जैसे कि एक्टिविटी के आधार पर एक तरीके से मान के चलिए, जैसे कि जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई है उनके आधार पर कॉस्ट मॉनिटर करना, एक तरीके से ये चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट मेथड। और बेसिकली ये भी 4 टाइप के होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, बजट मेथड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रोसेस मैपिंग। तो ये क्या है गाइस, बेसिकली समझ लीजिए आप। जैसे कि इसमें लिखा कि ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्ट पर इंडिविजुअल एक्टिविटी पर परफॉर्म्ड इन द प्रोजेक्ट। मतलब कि गाइस जैसे कि प्रोजेक्ट में परफॉर्म की गई हर इंडिविजुअल एक्टिविटीज का कॉस्ट ट्रैक और रिपोर्ट करना। और गाइस यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल, ये फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ हाउ मनी इज बीइंग स्पेंड अक्रॉस दी प्रोजेक्ट। मतलब आप फाइनेंशियल का मतलब समझ सकते हैं कि पूरी बजट में पैसा कैसे खर्च हो रहा है, इसका फॉर्मल रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। और बजट मेथड कंपेयरिंग एक्चुअल स्पेंडिंग अगेंस्ट दी बजट अमाउंट एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो इसका मतलब किसी भी टाइम पर एक्चुअल स्पेंडिंग को बजट अमाउंट से कंपेयर करना। और प्रोसेस मैपिंग, ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट मैप कॉस्ट एंड टू स्पेसिफिक प्रोसेसेस विद द प्रोजेक्ट। मतलब मैंने अभी गैंट चार्ट, व्हील चार्ट, टाइमलाइन चार्ट, बाल चार्ट, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर इसके थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है सारी चीज़ों को। तो गाइस हमारा की पॉइंट है ये बेसिकली, ये की पॉइंट मैंने आपको बता देता हूँ। अबाउट ट्रैकिंग एक्सपेंस, इट इज अबाउट मेंटेनिंग कंट्रोल सो द प्रोजेक्ट से विद इन एलोकेटेड बजट। जैसे गाइस आप समझ सकते हैं जैसे कि एक तरीके से कॉस्ट मॉनिटरिंग सिर्फ एक्सपेंस ट्रैक करने के लिए नहीं है, ये कंट्रोल मेंटेन करने के बारे में है ताकि प्रोजेक्ट एलोकेट बजट के अंदर ही रहे एक तरीके से गाइस। और यहाँ देख सकते हैं इवन प्रोजेक्ट दैट इज प्रोग्रेसिंग वेल ऑन शेड्यूल कैन फेल इफ कॉस्ट स्पेशल आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब जैसे कि प्रोजेक्ट शेड्यूल पे आगे बढ़ रहा है वो भी फेल हो सकता है एक तरीके से, यही सारी चीजें इसमें। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला अर्न वैल्यू एनालिसिस EVA। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली गाइस, इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस एट एनी गिवन पॉइंट इन द टाइम। जैसे कि गाइस एक EVA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेथड है किसी भी पॉइंट पर टाइम पर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस मेजर करने के लिए बेसिकली। और इट फोरकास्ट द कंप्लीशन डेट एंड फाइनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। जैसे कि ये जो है ये कंप्लीशन डेट और फाइनल कॉस्ट का फोरकास्ट लगाता है बेसिकली। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इट कंपेयर प्लान्ड वर्क विद एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड टू सी इफ द प्रोजेक्ट इन ऑन ट्रैक और नॉट। जैसे कि ये प्लान्ड वर्क को एक्चुअल कंप्लीट वर्क से कंपेयर करता है ताकि पता चले प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक है या नहीं। वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख सकते हैं आप, इसे आप देख लीजिए। जैसे कि प्रोजेक्ट लाइकली वी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब ये क्या प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होने की संभावना है। और ये सारे इसके इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा गाइस। तो मैं आगे आपको बताता हूँ, इसे 3 तरीके से मेजर किया गया है बेसिकली, प्लान्ड वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, अर्न वैल्यू के तरीके से। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्न वैल्यू जो है EVA स्टैंडर्ड, मैंने आपको जो भी पढ़ के होता है वही चीज़ लिखी यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ऑफ EVA, जो विल कास्ट लाइकली कंप्लीशन ऑन टाइम, मतलब कि ये संभावना है कि नहीं टाइम पे खत्म हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे टाइप से बता रहे हैं प्लान्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू AC, अर्न वैल्यू EV। तो पोजीशन ऑफ बजट प्लान्ड V2,
बी स्पेंड टोटल कॉस्ट इंजॉल्व अप टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम, और ए बी इज इक्वल टू परसेंटेज कंप्लीट इनटू बजट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली आपका, इसे ध्यान से देख लीजिए। ए बी इज इक्वल टू सी इंटू बी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है प्लान्ड वैल्यू क्या है एक तरीके से, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। बजटेड कॉस्ट फॉर द वर्क शेड्यूल टू बी डन, जैसे कि जो वर्क हमें शेड्यूल किया गया है उसकी बजटेड कॉस्ट क्या है। और यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट बजट प्लान टू बी स्पेंड एट एनी गिवन पॉइंट, मतलब गाइस जैसे कि समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर टाइम पर प्रोजेक्ट बजट की वो पोजीशन जो प्लान की गई है खर्च करने के लिए बेसिकली। और हमारा एक्चुअल कॉस्ट क्या है, मनी स्पेंड फॉर द वर्क ए कॉम्प्लिस्ट, मतलब इसका बेसिकली मतलब है गाइस कि जो वर्क कम्प्लीट हो गया है, ए कॉम्प्लीट हो गया है, उसके लिए खर्च किया गया पैसा एक तरीके से समझ लीजिए। और तीसरा पॉइंट हमारा होने वाला है गाइस अर्न वैल्यू, इसमें फॉर्मूला भी यूज हुआ है गाइस, परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट एक्चुअली कंप्लीटेड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब गाइस समझ सकते हैं जैसे कि कमाई की गई हुई पूरी वैल्यू जितनी है उसके हिसाब से, जैसे कि इसमें किसी पॉइंट पर टाइम पर टोटल बजट का कितना परसेंटेज एक्चुअल कंप्लीटेड हुआ, और ये परसेंटेज के थ्रू आप इसे फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस देख सकते हैं, सी वी इज इक्वल टू ई वी माइनस ए सी, ये होने वाला है। और यहाँ पे शेड्यूल वेरिएंस देख सकते हैं, एस बी इज इक्वल टू ई वी माइनस पी वी, मतलब देख सकते हैं कि ए हेडेड शेड्यूल और बिहाइंड शेड्यूल। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर रखा है सारी चीज़ें, आप इसे एक बार देख लीजिए। जैसे कि एस्टीमेट ऑफ कंप्लीशन EAC, मतलब व्हेन बोथ SPI एंड CPI इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट वर्क, मतलब कि EAC इज इक्वल टू AC प्लस BAC माइनस EB डिवाइड बाई CPI इंटू SPI। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और मैंने इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी आपको कराया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। डिस्कस अर्न वैल्यू एनालिस एंड कंप्यूट एस्टीमेट एट कंप्लीशन एंड वेरिएंस एट कंप्लीशन व्हेन बोथ SPI एंड CPI इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट वर्क, मतलब कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराया है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा गैस कैसे कैसे हो रहा है। स्टेप 1 में SPI लग रहा है, स्टेप 2 में CPI, पहले हमें SPI निकालना है फिर CPI निकालना है, फिर उसके बाद बिहाइंड शेड्यूल के थ्रू ओवर बजट के थ्रू, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है इसमें, जो स्टेप 3 में EAC एस्टीमेट एंड कंप्लीशन निकालना है हमें। CPI और SPI हमने निकाल लिया ऊपर, और EB और AC दे रखा है गाइस, EB और AC दे रखा है, तो बेसिकली इसे सॉल्व कर दिया गया स्टेप 4 में। और हमारा जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, और इसे VAC इज इक्वल टू BAC माइनस EAC में कर दिया, 22,000 माइनस 26,808, तो हमारा 888 आ गया। प्रोजेक्ट इज एक्सपेंसिंग ए बजट ओवरऑल। तो मैंने आप इसे एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, मैंने चीजें आसानी से एक्सप्लेन कराई है, देख लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेसिकली प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग। प्रायोरिटाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए सेट ऑफ आइटम्स और रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब गाइस इसका बेसिकली मतलब सेट ऑफ आइटम्स और रैंक इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब समझो जैसे कि इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में रैंक किया करना एक तरीके से। और यहाँ पे इट इज एन अटेम्प्ट टू मेक द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मोर इफेक्टिव टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट मोस्ट। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट को ऑपरेटाइज करने का प्रोसेस या डिफाइन करने का एक तरीका होता है, पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट किस सीक्वेंस में परफॉर्म्स कर रहा है एक तरीके से गाइस, ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन है। इसके डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड दैट हेल्प इन डिसाइडिंग लेवल मॉनिटरिंग, मतलब जैसे क्रिटिकल पार्ट एक्टिविटीज विद नो फ्री फ्लोट एंड हाई रिस्क एक्टिविटीज, मतलब नाम से भी आपको पता चल जाएगा होगा, जैसे डिले इन द कंप्लीशन डेट फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब गाइस समझ क्रिटिकल पार्ट की किसी भी एक्टिविटीज में देरी होगी तो पूरी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट में देरी हो जाएगी एक तरीके से। एक्टिविटीज विद नो फ्री फ्लोट दिस सब्सिक्वेंट डिले कैन हैव सीरियस इफेक्ट ऑन रिसोर्स शेड्यूल, मतलब समझ सकते हैं जैसे कि बाद में होने वाली देरियों को एक तरीके से रिसोर्स और शेड्यूल पर हो सकती है, और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और हाई रिस्क एक्टिविटीज, इस सेट ऑफ हाई रिस्क एक्टिविटीज शुड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पार्ट ऑफ इनिशियल रिस्क पोर्टफोलियो एक्सरसाइज, एक तरीके से जैसे कि हाई रिस्क एक तरीके से समझ लीजिए इसे, इनिशियल रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से आइडेंटिफाई की जाती है, जैसे कि हाई एस्टीमेट ड्यूरेशन वेरिएंस वाली एक्टिविटीज को। और जैसे कि इसमें स्मार्ट तरीके से मैंने आपको समझा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी इजीली तरीके से। पोर्टफोलियो परफॉर्म व्हाट अ प्रोजेक्ट विद इन पोर्टफोलियो टू परफॉर्म इन द विद सीक्वेंस, मतलब आप समझ सकते हैं पोर्टफोलियो में कौन सा प्रोजेक्ट पहले करना है, डिसाइड करना क्यों करते हैं, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए बेसिकली करते हैं गाइस, पर्पज हमारा यही है। ये सारी चीजें आप डायग्राम मैंने आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीजें एक्सप्लेन करी, आप इसे देख लीजिएगा, आपको चीजें देख के याद हो जाएंगी, इसलिए मैंने डायग्राम लगाया। और नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गाइस प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। तो ये प्रोजेक्ट ट्रैकिंग क्या है गाइस, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड यूज्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द टास्क इन ए प्रोजेक्ट, मतलब गाइस प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड है जिसमें प्रोजेक्ट के टास्क की जो हम ट्रैक कर रहे हैं टास्क की प्रोग्रेस को ट्रैक करना एक तरीके से। ये प्रोजेक्ट मैनेजर इज पर्सन हु हैज द ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सक्सेसफुली डिजाइनिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, कंट्रोलिंग करना, इनिशिएशन, तो ये सारी चीजें इसमें। और व्हाट डू यू ट्रैक, इसे क्या जरूरत है इसकी, क्यों कर रहे हैं इसे,
तो टास्क के लिए, स्टेटस के लिए, डेडलाइंस के लिए, पीपल असाइन के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए बेसिकली। और यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करी, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गाइस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये क्या है गाइस, एससीएम। तो एससीएम इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इट इज यूज्ड टू ट्रैक एंड मैनेज द इमर्जिंग प्रोडक्ट एंड इट्स ऑल वर्जन। मतलब यूज किस लिए हो रहा है, मैनेज करने के लिए इमर्जिंग प्रोडक्ट एंड इट्स वर्जन। और थॉट एससीएम द डिजाइन रिक्वायरमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली क्या है गाइस, जैसे कि इसका मतलब है कि फाइनल प्रोजेक्ट तक हम इसे ट्रेस कर सकते हैं बेसिकली। और यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योर दैट ऑल पीपल इन्वॉल्व द प्रोजेक्ट प्रोसेस नो व्हाट इज बीइंग डिजाइन डेवलपमेंट विल टेस्ट एंड डेवलप तो डिलीवर। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो जाने कि क्या डिजाइन डेवलप बिल्ड टेस्ट और डिलीवर हो सकता है। और इसके गोल देख सकते हैं गाइस क्या क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर प्लान्ड, सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट आर आइडेंटिफाइड कंट्रोल्ड एंड वेरी अवेलेबल। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे कि इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज प्लान की जाती है एक तरीके से। इसमें सॉफ्टवेयर जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को प्लान करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं चीज़ों को, कंट्रोल में रखी जाते हैं सारी चीज़ें। और ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट तो क्या है, रिडक्ट यूजर डाउन टाइम, रिलेबल डेटा बैकअप और मल्टी यूजर सपोर्ट। तो ये बेसिकली यही है कि जैसे कि रिलेबल डेटा बैकअप का मतलब है इससे भरोसेमंद डेटा बैकअप, मल्टी यूजर सपोर्ट मतलब मल्टी यूजर सपोर्ट। और यहाँ पे मेजर एससीएम एक्टिविटीज होने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन और चेंज कंट्रोल, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड रिव्यू। ये सारी चीजें इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली शुड मैनेज ऑल सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपोनेंट। तो ये बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन के लिए यूज होता है बेसिकली। और हमारा चेंज कंट्रोल क्या है, चेंज कंट्रोल इन्वॉल्व्स प्रोड्यूस एंड टूल्स टू ब्रिंग इन ऑर्डर द चेंज प्रोसेस। मतलब इसका समझ सकते हैं जैसे कि जो चीजें इन्वॉल्व होते हैं चेंज प्रोसेस को ऑर्डर में लाने के लिए। और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्ट बेसिकली एससीएसआर इज ए रिकॉर्डेड कीपिंग एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली कि एससीआर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की रिकॉर्ड कीपिंग वाली एक्टिविटीज है एक तरीके से। ऑडिट एंड रिव्यू क्या है guys? ये बेसिकली ऑडिट एंड रिव्यू यूज टू इंश्योर दैट चेंज हैव बीन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। ऑडिट और रिव्यू का यूज ये इंश्योर के लिए होता है कि चेंज सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गाइस मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज द ओवरसीइंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इनिशियल प्री अवॉर्डेड फेजेस थॉट टू कंप्लीशन। मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्कलोड नीडेड टू गेट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन इट फॉलोइंग स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। मतलब ये क्या कह रहा है बेसिकली गाइस, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की देखा रेखी करना उनके इनिशियल प्री अवार्ड फेजेस से लेकर कंप्लीशन तक। और चीजें में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूज वर्कलोड को आसान तरीके से चीज़ों को हैंडल करना और क्रिएशन और उसके बाद के कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट स्टेट के लिए जरूरी होता है एक तरीके से। यही चीज़ें सारी के डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज मैनेजमेंट। यही सारी चीज़ें इसमें इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जैसे डिफरेंट फेज में क्या क्या यूज हो रहा है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट स्टेट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट टाइप एंड हु विल बी रिस्पॉन्स फॉर ईच टास्क। मतलब कि फॉर ईच टास्क, तो जैसे कि मतलब कि स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट टाइप आइडेंटिफाई और हर टास्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया है ये डिसाइड करना इन्वॉल्व है। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन का क्या कह रहा है, नेगोशिएशन तो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन हैव टू स्टेबलाइज ट्रस्ट बिटवीन एन कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज। तो मतलब दो लोगों के बीच में हमें स्टेबलाइज भरोसेमंद आदमी रखने हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल का मतलब ऑल मे हैव टू गिव अप्रूवल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बिफोर द फाइनल डील इज द मेड। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो फाइनल डील करने से पहले सबको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन पर अप्रूवल देने पड़ सकती है एक तरीके से। कॉन्ट्रैक्ट चेंज मैनेजमेंट समझ सकते हैं, प्रोजेक्ट चेंज गारंटी टू ऑक्योर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वन दी बिगिंस। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि काम शुरू होने के बाद प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान प्रोजेक्ट चेंज होना गारंटीड है ये चीज़। और हमें इशूज फेस्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये चीज़ें हैं, जैसे कि क्या क्या हम इशू फेस्ड कर सकते हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन, ये सारी चीज़ें। और जैसे इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्री अवार्ड सीएम, पोस्ट अवार्ड सीएम, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, रिस्क एंड कॉम्प्लायंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू डायग्राम में सारी चीज़ें आपको बता दी। आप इसे एक बार देख लीजिए, प्री रिवार्ड क्या होता है, पोस्ट अवार्ड सीएम क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर। जैसे कि देख सकते हैं आप शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ, डायग्राम में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। जैसे कि प्री अवार्ड सीएम मतलब कि सेटअप, मतलब कि आपने सारी चीजें सेटअप कर ली है। पोस्ट अवार्ड सीएम का मतलब जैसे कि रन मतलब काम आपका चल चुका है। फाइनेंशियल मतलब पे फॉर इट, मतलब आपके लिए इसे पे कर दिया गया है इसके लिए। और रिस्क एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्ट भी आपको दे दिया गया है इसके लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए गाइस। और गाइस मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इजीली लिंक पे क्लिक करके नोट्स एक्सेस ले सकते हैं गाइस। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।